दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार बात चल रही है, उस पर एक नई अपडेट आ जाई है और जो रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट का जो जांच है, वेरिफिकेशन है, उसको लेकर भी आई है। तो दोनों अपडेट क्या है न्यूज में, क्विकली मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर आपने इससे नहीं देखा है तो बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर 9 सितंबर को बेसिकली बिहार बंद का आह्वान है। बीपीएससी को लेकर जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का चयन हुआ है और तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले, जो तीसरे चरण का परिणाम है उसको जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के सामने जो प्रदर्शन किया था, तो वहां पर लाठीचार्ज भी हुई थी, जो न्यूज हमने आपको बताया था। और उसके बाद 2 चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है, तीसरे चरण की परीक्षा भी हो चुकी है, जिसका परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए कि मान लीजिए कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पर बहाल हो जाते हैं, मतलब पहले रिजल्ट निकल जाता है मान लीजिए, फिर डॉक्यूमेंट होता है, तो रिजल्ट तो पहले निकल गया, तो फिर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकंड लिस्ट आता है, अगर नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत है। तो इसलिए मतलब कहा जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो लिस्ट निकल, मान लीजिए कि मैं एक कट ऑफ में आ रहा हूं लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो मेरा रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, तो पीछे एक बच्चे को मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके। और जो कई लोग जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है, जिस पर आप देख रहे हैं कि ये बात तो है, हर दिन कुछ ना कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं और उस पर आने पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है फर्जीवाड़ा होने पर। और डोमिसाइल को लेकर ये चीज है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट की जांच, उस पर अपडेट है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 के जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट के पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग जो है और शिक्षा विभाग मनमाने तरीके से काम कर रही है और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी, मतलब उसके बिना ही रिजल्ट जारी हो रहा है और बाद में वेरिफिकेशन हो रहा है। तो टीआरई 1 और 2 में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी हैं, तो ये बात कहना है। बाकी डोमिसाइल पर जो है अभी लगातार चर्चा चल रही है और ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं आया है, हाँ या ना कुछ पर भी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बातें हो रही है और इस पर देखना है कि क्या होता है। बाकी ये जो है, ये सब चीजें जो भी अपडेट होता है वो हम आपको बताएंगे। और इसके बाद अब जो कि टीआरई 3 है, जिसके रिजल्ट को लेकर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं अभी एक रिसेंटली एक वो जो तांती जाति को लेकर जो अपग्रेडेशन, वो चेंजेज है, वो चेंजेस को लेकर फिर 23 सितंबर तक है, तो उसके बाद ही आपको रिजल्ट होगा और इससे आपको कहीं ना कहीं टीआरई 4 भी प्रभावित होगा, नो डाउट। दिसंबर तक का अभी का टारगेट है, लेकिन हो सकता है कि आपको जनवरी भी चला जाए और उस पर अभी ऑफिशियल तो कोई अपडेट है नहीं। लेकिन हाँ, टीआरई 4 होगा, यह बात निश्चित है। कितने पदों पर होगा वो वेरी कर सकता है, कभी 70,000 आपको सुनने को मिलेगा, कभी 1,60,000 मिलेगा, लेकिन भर्ती तो होगी और उसकी आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं आप करिए, लेकिन अगर आप हम लोगों से तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क तैयारी कर ले सकते हैं, या अगर आप सिस्टमेटिक बैच में पढ़ना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू के ऐप पर आपको नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से बहुत सारी बैचेस दिखेंगी आपको, जिसके अंतर्गत की आप तैयारी कर सकते हैं जाके, ठीक है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक भी है, जिसके अंदर की आपको हर चीज मिल जाएगा जो आया और जो आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।